हाय दोस्तों। पावर एज की इस सीरीज में दोस्तों आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने जो डिटेल स्क्रीन पे वर्क किया है, जिसमें हमने यूज़र के जो इंफॉर्मेशंस हमने वो शो की है एक सिंगल पेज के अंदर। ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर वो वीडियो नहीं देखा है दोस्तों, तो वो ज़रूर आप विजिट कीजिएगा, और उसकी लिंक मैं दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, ताकि आप उस पे भी हम उसको देख सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल के आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि जो लेटेस्ट वीडियो है आपको उसको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। सो दोस्तों, अभी इस वीडियो के अंदर हम जो है दोस्तों, वो हम डिस्कस करने वाले हैं ये फॉर्म के ऊपर। यानी अभी तक हमने जो है कि जो एक्सेल सीट है, हमने जो गूगल शीट है, उसकी इंफॉर्मेशन हम लोग वो इनबिल्ट हुआ स्टोर की, उसको हमने शो किया था। बट अब हम लोग चाहते हैं कि यूजर्स अपनी इंफॉर्मेशन जो है फिल कर सके, एंड हम लोग फॉर्म के थ्रू हमने फॉर्म क्रिएट करें, और वहां से यूजर जो है अपने इंफॉर्मेशन को हम एक्सेल, हमारा जो डेटा सोर्स हम यूज कर रहे हैं एक्सेल सीट, एंड जो भी हमारा डेटा सोर्स होगा, हम उसके अंदर जो है इस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अब हम यहाँ पे एक नई स्क्रीन हम लोग क्रिएट करेंगे। सो वही सेम प्रोसेस है। यहाँ से हम लोग न्यू स्क्रीन के ऊपर क्लिक करेंगे, ब्लैंक स्क्रीन क्रिएट करेंगे हम यहाँ से। सो यहाँ से हमारी एक न्यू स्क्रीन क्रिएट हुई। हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, एड यूजर स्क्रीन, ताकि हम इजीली समझ सके स्क्रीन को। ठीक है। सेम वही यहाँ से हम लोग उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं। किसी भी स्क्रीन स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज कलर करना तो यहाँ से कर सकते हैं। देन इसके बाद दोस्तों, यहीं पे हम जो है हमने स्क्रीन कलर चेंज कर दिया। अब हम यहाँ पे जो है हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे। तो फॉर्म क्रिएट करने के लिए सेम वही इंसर्ट्स के थ्रू जाएंगे, हम लोग यहाँ एडिट फॉर्म हम लोग क्रिएट करेंगे। ठीक है। हमारा एडिट फॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया। सेम वही हम इसकी साइज को हम लोग बड़ा कर देते हैं। देन इसका हम बैकग्राउंड कलर भी हम चेंज कर देते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। हमारा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे दोस्तों चेंज हो गया है। प्रीवियस का जो हमारा बैकग्राउंड कलर है, हम सेम वही कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। कलर शायद चेंज हो गया है। सो सेम यहाँ पे वही कलर हम लोग सिलेक्ट कर देते हैं। अब हमारा फॉर्म दोस्तों क्रिएट हो गया है। अब इस फॉर्म को वापस हमारे जो एक्सेल सिस्टम को लिंक करना है। सो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डेटा सोर्स यहाँ क्लिक करेंगे, हमारे जो एक्सेल सीट है उससे लिंक करेंगे। अभी हमारा जो फॉर्म दोस्तों डिफॉल्ट मोड हो रहा है वो एडिट मोड में। बट हमें क्या, हम जो कर रहे हैं वो इंसर्ट कर रहे हैं, न्यू इंसर्ट, न्यू डेटा इंसर्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद में हम यहाँ से कौन कौन सी फील्ड शो करवानी थी, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम सारी इंफॉर्मेशन सेलेक्ट करेंगे, सिटी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। देन यहाँ से हम लोग उसको ऐड कर देंगे। देन इसका हम लेआउट हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम टू कॉलम ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हो कि प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो हम यहाँ से फॉर्मेट कर लेते हैं। वैसे हम यहाँ एडिट पे क्लिक करेंगे। देन हमारा जो हमें जो है यूजर पर यूजर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो फर्स्ट नेम फर्स्ट आना चाहिए। इसको उठा के हम ऊपर ड्रैग कर देते हैं। फर्स्ट नेम ऊपर हो गया। देन इसके बाद लास्ट नेम को ऊपर करना है यहाँ। देन ईमेल, देन मोबाइल। जी, परफेक्ट। सो अब यहाँ पे हमारा फॉर्म भी प्रॉपरली बन गया है। ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर मूव कर देते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे, और इसको यहाँ से हम ऊपर मूव करना, तो इस प्रकार से हम लोग ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है।
थोड़ा सा स्क्रीन बाहर जा रही है तो यहाँ से हम लोग, ठीक है, परफेक्ट हो गया। थोड़ी सी स्क्रीन को मैं बड़ा कर देता हूँ, परफेक्ट। अब हमारा यहाँ पे फॉर्म हो गया। मैं इसकी हेडिंग में दोस्तों यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपन। तो यहाँ पे हेडिंग यानी यहाँ से भी हम लोग, यहाँ से भी हम कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देंगे ऐड यूजर फॉर्म, उसकी साइज भी बढ़ा देता हूँ, फॉन्ट साइज 22, उसकी विड्थ 200 और उसको बोल्ड कर देता हूँ, फॉन्ट साइज 300, विड्थ, ओके परफेक्ट। ये हमारा फॉर्म यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक बटन क्रिएट करेंगे जिसपे सबमिट पे हमारी जो यूजर की इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होगी। सो बटन क्रिएट बहुत आसान है दोस्तों। यहाँ पे वही सेम, यहाँ क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन आएगा, बटन, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ बटन क्रिएट हो गया। देन इसको हम लोग नीचे ड्रॉ कर देते हैं। सेम इसको क्लिक किया तो इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई है। ये टेक्स्ट बटन है, उसका हमें नेम चेंज करना है, तो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सबमिट। यहाँ से हमारा बटन का नाम भी दोस्तों चेंज हो गया, सबमिट यहाँ पे हो गया है। नहीं, अब दोस्तों इसके क्लिक के ऊपर, यानी अब इस पे क्लिक किया तो इसकी एक प्रॉपर्टीज है ऑन सिलेक्ट, यानी इसके क्लिक करने पे हमें जो क्या करना है, यूजर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, राइट दोस्तों। सो इस पे क्लिक करने से पहले हम पहले यहाँ पे दोस्तों इस फॉर्म पे यहाँ पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो फंक्शन लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हम लिखेंगे सबमिट फंक्शन, फॉर्म सबमिट आता है, सबमिट फॉर्म, इस फंक्शन को लेंगे। अब इस फंक्शंस में, इस ब्रैकेट के अंदर हमें क्या करना है, अभी हमें एरर दे रहा है, यहाँ पे हमें उस किस एक्सेस को लिंक करना है, किस फॉर्म को लिंक करना है, तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, इस सबमिट के ऊपर किस फॉर्म का सबमिट करना है, फॉर्म 2। हम यहाँ से इसका नाम दोस्तों चेंज कर देते हैं ताकि समझ में आएगा हमको यहाँ से। तो मैं यहाँ से रीनेम करता हूँ, एड यूजर फॉर्म, ओके। अब इसके सबमिट के ऊपर इस एड फॉर्म का डेटा हमारे स्टोर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करना है, हमें यहाँ पे हम क्या करना है, फॉर्म का नाम देना है। तो हम देंगे एड यूजर फॉर्म, ओके परफेक्ट। अब देखो हमारी जो एरर आ रही थी वो भी यहाँ से हट गई है, ठीक है। वो हो गया हमारा एड यूजर फॉर्म। अब हमारा ये ऑलमोस्ट सारा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेम वही बैक का हम यहाँ पे एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं ताकि इस पेज पे हम आएंगे तो हमको यहाँ से वापस बैक भी आना होगा, ठीक है। तो सेम यहाँ से हम क्या करते हैं, बैक जो है आइकॉन है, सेलेक्ट करेंगे तो बैक आइकॉन हम यहाँ पे, देन इसकी साइज थोड़ी सी कम कर देते हैं, यानी यहाँ से हम लोग परफेक्ट थोड़ा सा, ओके सेम। देन दोस्तों इसके क्लिक के ऊपर, यानी इसके देखो यहाँ से क्लिक किया तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं उसकी विड्थ हाइट हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ से भी हम माउस के थ्रू भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टीज है पोजीशन, इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ से साइज, यहाँ से भी हम उसकी साइज चेंज कर सकते हैं, ओके दोस्तों। अब ये हमने, अब इसके क्लिक के ऊपर मुझे कौन सी स्क्रीन पे जाना है, हमारे जो स्क्रीन है यूजर लिस्ट स्क्रीन, हम इसकी मूव होंगे। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन से दूसरी से मूव होने के लिए हम यूज करते हैं नेविगेट फंक्शंस। तो यहाँ पे हम यूज करते नेविगेट, नेविगेट, ओके। देन अब मुझे किस स्क्रीन पे मूव होना है, तो हमारी जो यूजर लिस्ट स्क्रीन है इस पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अब जैसे जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो हम उस स्क्रीन पर मूव हो जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्म और पूरा परफेक्ट हो गया है। अब हम चलते हैं यूजर लिस्ट स्क्रीन के ऊपर। अब दोस्तों यहाँ पे हमें एक और बटन देना है ताकि हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो फॉर्म ओपन होगा। तो यहाँ से हम वापस हम इंसर्ट में जाके हम आइकन पे क्लिक करेंगे। इस आइकन पे क्लिक किया, एड फॉर्म दिया, एड आइकॉन दिया, इस पे क्लिक करेंगे। इस एड आइकॉन को हम यहाँ पे इसके राइट साइड में अपन मूव कर देते हैं,
ठीक है, और इसकी साइज थोड़ी सी परफेक्ट है। ठीक है, अब से इसी के क्लिक के ऊपर, अब इसके क्लिक के ऊपर मुझे उस स्क्रीन के ऊपर मूव होना है ना, हमारा एड यूजर स्क्रीन। तो सेम वही है, इसकी ऑन सेलेक्ट प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग, अब फॉल्स है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं नेविगेट फंक्शन, नेविगेट फंक्शंस। एंड यहाँ पे लेंगे जिस स्क्रीन पे मूव होना है, एंड हमारा कौन सी स्क्रीन है, एड यूजर स्क्रीन। तो हम यहाँ पे एड यूजर स्क्रीन यहाँ पे ऐड कर देते हैं, एड यूजर स्क्रीन। ओके, एड यूजर स्क्रीन, या ये परफेक्ट। अब हमारा जो है ऑलमोस्ट का हमारा लगभग हो गया है। इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारे यूजर स्क्रीन से, यहाँ से हम मूव करते हैं। परफेक्ट, इस पर मैंने क्लिक किया, हाँ, देन इस पर यहाँ से बैक करता हूँ। परफेक्ट, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस पे क्लिक किया, हमारा ये फॉर्म आ गया है। ठीक है, आप देख सकते हो दोस्तों, अब इस पे सबमिट करेंगे तो हमारी इंफॉर्मेशन जो है हमारी इस एक्सेल शीट के अंदर ऐड हो जाएगी। सो अभी देख सकते हो, अभी 11th रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ से एक और रिकॉर्ड को इंसर्ट करता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट करता हूँ धीरज, लास्ट नेम देता हूँ कुमार, धीरज@gmail.com। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, सिटी दो, मैं स्टेट डाल देता हूँ MP। ओके, अब मैं इस पे सबमिट करता हूँ। तो सबमिट किया, डन। अब हमारी, हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे धीरज की इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ पे आ गई। बट आप यहाँ देख सकते हो नो आइटम फॉर्म। दोस्तों मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया, फर्स्ट हमारा वीडियो था, सेकंड वीडियो था, उसमें बोला था कि जैसे हम लोग फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, सबमिट कर रहे, तो ये हमारे नो आइटम पिछले स्क्रीन आई थी, और मैंने कहा था कि हम इसको आगे जब हम फॉर्म क्रिएट करेंगे वहां समझेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे नो आइटम्स डिस्प्ले हुआ है। अब जबकि यहाँ पे होना चाहिए था कि इसको सबमिट होने के बाद हमें नेविगेट होना था उस स्क्रीन के ऊपर, यानी इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यानी यहाँ से फिर जब सबमिट हो जाएगा तो हमें डिटेल स्क्रीन पर मूव होना था। ठीक है, जो मैंने यूजर की इन्फॉर्मेशन से लेके धीरज, देखो दोस्तों यहाँ पे वो भी शो हो गई है, धीरज लास्ट में। ठीक है, लास्ट में अब यहाँ पे शो हो रही है। बट अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे एड स्क्रीन, अब जब हम इसको रन करते हैं तो वापस हमको वो इशू आ रहा है कि यहाँ पे नो आइटम्स आ रहा है। कि जब भी हम रन करेंगे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो उसकी सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके क्लिक के ऊपर, अब जिसे फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको रिसेट भी करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले नेविगेट फंक्शन यूज करेंगे, नेविगेट फंक्शन यूज करेंगे, नेविगेट फंक्शन। पहले सबसे पहले एक एरर दे रहा था, इससे सेमीकोलन से हम क्लोज करेंगे। देन हम यहाँ पे नेविगेट फंक्शन यूज करेंगे, और ये क्या करेगा, उसको हमको रिडायरेक्ट करवाना है कहाँ पे, हमारे जो स्क्रीन है यूजर डिटेल स्क्रीन, हम यहाँ मूव करेंगे। तो यहाँ पे यूजर डिटेल स्क्रीन यहाँ पे मूव किया। देन साथ में दोस्तों हमको यहाँ पे एक और लिखना है रिसेट फॉर्म, रिसेट फॉर्म हमें, और किस फॉर्म को रिसेट करना है दोस्तों, हमें यहाँ पे वो फॉर्म रिसेट करना है हमें, एड यूजर फॉर्म, एड यूजर फॉर्म। ठीक है, ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ से इसको वापस रन करता हूँ, फर्स्ट टाइम यहाँ से मैंने यहाँ क्लिक किया, ओपन किया, एक बार मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ हमारा आई थिंक गलत स्क्रीन पे मूव हुए हैं, डिटेल स्क्रीन पे मूव है हम, जबकि हमें होना चाहिए था स्क्रीन, एक्चुअली यूजर, सॉरी, यहाँ पे मैंने गलत स्क्रीन पास की है, हमें यहाँ पास करनी है यूजर लिस्ट स्क्रीन। ओके, सो परफेक्ट। अब एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं। ओके, परफेक्ट।
अब दोस्तों देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे हमें नो डेटा फाउंड की वो शो हो रहा था। सो वो भी यहाँ से हट गया है, क्योंकि क्यों हटा दोस्तों, क्योंकि हमने रिसेट किया उस फॉर्म। यानी कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ, जैसे मैंने इसको रिसेट किया तो ये क्या है, सबमिट होने के बाद वापस से रिसेट हो गया है। ठीक है। अब एक बार फिर से हम इसको रन करते हैं, स्टार्टिंग से फिर इसको रन करते हैं। क्लिक किया, देन मैं यहाँ से फिर ऐड करता हूँ यहाँ से इंफॉर्मेशन। जैसे मैं यहाँ डालता हूँ मोहन सिंह, mohan@gmail.com। मोबाइल नंबर मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे, देन यहाँ पे सिटी डालता हूँ इंदौर, स्टेट डालता हूँ MP, देन मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ। प्रोसेसिंग हो रही है। तो देखिए जैसे हम सबमिट हो गया, और ये मोहन की इन्फॉर्मेशन भी हमारे इसमें रिव्यू गैलरी में शो हो रही है, और यहाँ पे भी हम देखेंगे तो ये मोहन की इन्फॉर्मेशन भी आ गई। सो दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम लोग अगर यूज़र की फॉर्म इंफॉर्मेशन स्टोर करना है तो फॉर्म कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे स्टोर करेंगे। सो आई दोस्तों समझ में आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एडिट फॉर्म क्रिएट करेंगे, जैसे हम लोग यूज़र की इंफॉर्मेशन को एडिट करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।